नमस्ते। तो ये वीडियो जो है ये थोड़ा डिफरेंट वीडियो है पितृपक्ष के लिए। आई नो मैंने अभी पिछली बार भी पितृपक्ष की ही वीडियो जो है टीम ने अपलोड करी है, जिसके बारे में कि बेनिफिट्स हैं या हम क्या टिप्स बता सकते हैं पितृपक्ष में जो कर सकते हैं लोग। लेकिन ये वीडियो में हम नॉर्मल श्राद्ध के बारे में बात नहीं करेंगे जो सब परफॉर्म करते हैं। यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और वो सिचुएशन ये डिफरेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से केसेस हमारे पास प्रीवियसली आए हैं जब जिनके घर वालों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी बॉडीज़ नहीं मिलती हैं, उनका शरीर नहीं मिलता है। कईयों को भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया जिसको बोलते हैं। कईयों का इवन ऐसा होता है कि वॉर में गए हैं तब बॉडी नहीं मिली, या कहीं डूब गए हैं सागर में। कई बार ऐसा होता है समुद्र में तूफान आया और कश्तियाँ डूब गई और बॉडीज़ नहीं मिली। तो और ऐसे बहुत से कभी प्लेन क्रैश हो जाते हैं। केसेस रेयर हैं लेकिन होते हैं। तो इस तरीके के केसेस जब आते हैं तो अगर कोई कांटेक्ट करके ये पूछे कि तो हम ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या कर सकते हैं, और लग रहा है कि अगर पितृदोष लग गया है या शांति नहीं मिली है, मुक्ति नहीं मिली है, तो क्या करा जा सकता है। हमने नॉर्मल रिचुअल तो श्राद्ध का कराया ही कराया, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो एकदम कहते हैं ना सही तरीका था करने का, कुछ इनकम्प्लीट रह रहा है अभी। तो ये इस बारे में है जो वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले तो डेफिनेटली इसका जवाब यहीं से शुरू होगा कि इस चीज़ का निवारण या इस चीज़ की रेमेडी या इस चीज़ का प्रोसेस, इस रिचुअल का जब मिसिंग कोई हो जाता है, जब शरीर नहीं मिलता अंतिम रिचुअल करने के लिए, भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल श्राद्धों से। ठीक है ना। अब वो टेक्निकलिटीज़ पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि अगर ऐसा हुआ है बिना कुछ वेट किए जो पितृपक्ष चल रहे हैं उसमें अभी से क्या शुरू कर सकते हो। 16 दिन के पितृपक्ष का समय है। खुद अपने घर वाले का घर के मेंबर का पूरा नाम, फोटो, गोत्र बोल के संकल्प करके कि अब जो ये हम पूजा करने जा रहे हैं अपने घर में ही, या अब जो हम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं ये हम अपने पितृ के लिए या जिसकी भी डेथ हुई है उसके लिए करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पावरफुल रेमेडी है विष्णु सहस्त्र नाम। अगर ये तुम हर दिन इन 16 दिनों में खुद उसके नाम पे, जैसे मैंने बताया, गोत्र नाम फोटो रख के पढ़ो तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है। ये YouTube पे लगा के सुनना नहीं है, खुद इसका पाठ करना है एक बार, एक दिन में, पूरे 16 दिन। बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, ये कुछ चीज़ें हैं जो खुद से कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ हनुमान चालीसा। हनुमान जी को याद करके हनुमान चालीसा का पाठ अगर 7 बार कर लो रोज़ तो बहुत अच्छा। अपने वही जो मैंने सेम प्रोसेस बताया, नाम, गोत्र, फोटो। ठीक है। और ये अर्पण करना है कि ये जो जितना भी हम ये कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम उस इंसान के लिए कर रहे हैं जो अब जीवित नहीं है और जो लापता था, जिसका हमको शरीर नहीं मिला था। तो इसको मुक्ति दीजिए या इसके जो भी प्रोसेस है इसे कंप्लीट कीजिए। ये खुद से तुम कर सकते हो। फिर पीपल के पेड़ में हर दिन जाके सरसों का दिया जलाना, वहाँ पूजा करना, सेम चीज़ वहाँ पे भी मांगनी है। ऑलराइट। दूसरी चीज़, अब मतलब दूसरी नहीं, काफ़ी 3 तो मैंने बताई दी हैं। उसके आगे की चीज़ ये है कि काले तिल ले लेना और शक्कर ले लेना, उसको मिक्स कर लेना और चींटियों के नाम पे और काले कौवों के नाम पे उसको रोज़ 1 कटोरी जो है रख देना। ओके। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कौवे आते ही कहाँ हैं आजकल गुरु दीदी, तो डेफिनेटली नहीं आते, लेकिन कई बार जब जिसके किस्मत में होता है तो आ भी जाते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है। नहीं भी आते तो चाहे कबूतर हो, चिड़िया हो, कोई भी पक्षी हो, वो खा ले। तुमने अपनी इंटेंशन से वहाँ रख दिया है। ये 16 दिन करें। गायों को खाना दें, ये तो मैं अपनी पिछले वीडियो में भी बता चुकी थी। ये भी चीज़ करें। ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमने किया और हमारे सारे निवारण हो गए। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एक बार करके भी हो सकता है। कुछ लोगों को डिसिप्लिन में आके इसको बार बार हर साल भी करना पड़ेगा। और फिर ऑफ कोर्स ये तो तुम घर में खुद कर सकते हो। अब जो प्रोफेशनल हैं जिनसे करवाना है
और उनसे और बेटर चीज़ जो है हम करवा सकते हैं, क्योंकि इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है इस चीज़ का। तो इसके लिए अलग सिस्टम है। जो जानकार हैं पंडित, जो जानकार हैं तुम्हारे, अगर उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड का थोड़ा सिस्टम अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से भी किसी पंडित को जो जानकार हो, साधक हो, तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है फॉर श्योर करवानी चाहिए, स्पेशली जब शरीर ना मिला हो रिचुअल में। दूसरा, मैंने हमेशा बोला कि ये मत एक्सपेक्ट करना कि कोई जादू हो जाएगा। कुछ जादू नहीं है ये, इट इज़ नॉट जादू, इट इज़ समथिंग कि जब भी यूनिवर्स कोई भी चीज़ को बदलना चाहती है या हेल्प तुम यूनिवर्स से लेते हो, तो तुम्हारी नीयत क्या है सबसे पहले तो वो देखी जाती है। और नीयत एक बार में ही नहीं देखी जाती, वो टेस्ट भी की जाती है, उसकी परीक्षा भी होती है। और जब तुम उस परीक्षा में पार हो जाते हो या पास हो जाते हो, तभी तुम्हें उसका फल भी यूनिवर्स देती है। क्योंकि जब यूनिवर्स देती है तो उस चीज़ को जड़ से मिटा के देती है अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वरना नहीं देती है। छोटी मोटी चीज़ें ऐसे नहीं कि ऊपरी ऊपरी तुम्हें दे देगी, तो उसमें वक्त लगता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें डिसिप्लिन से हर साल भी अगर तुम ये चीज़ करोगे, कोई ना कोई हल ज़रूर मिलेगा तुम्हें। ये मैं स्पेशल केसेस में बता रही हूँ। और ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हेल्प तो तुमको लेनी पड़ेगी अगर इस चीज़ से भी तुम्हारा एकदम से वो काम नहीं बन रहा है। बट नीयत तो तुम्हारी अपने फैमिली मेम्बर, डिजीज़ फैमिली मेम्बर के लिए बहुत क्लीन और प्योर होनी चाहिए। और कुछ अगर गलतियाँ हुई हैं तो पश्चाताप भी करना पड़ेगा और माफ़ियाँ भी मन से मांगनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कुछ केसेस में बहुत साल भी लग जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, जब पितृ नाराज़ होते हैं या जब कोई डिजीज सोल खुश नहीं है, तो उसके जो इल इफेक्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली कम होने लगते हैं, चीज़ें बनने लगती हैं घर में। अगर शादियां बिखर रही हैं तो धीरे धीरे संवरने लगते हैं रिश्ते डेफिनेटली। लेकिन एकदम से सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर कोई केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया, उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसके पितृ के भी जो है, अब जैसे मैंने कहा कि गणेश जी का जब समय आता है, मैंने इंग्लिश वीडियो में बताया है, जब गणेश चतुर्थी खत्म होती है तो एक समझो एक पोर्टल खुल जाता है पितृलोक से भी। और कहते हैं जो चंद्रमा है उसका जो ऊपर का भाग है उसमें पितृलोक है, ऐसा माना गया है। उससे एक हमारे शास्त्र में भी है, बोलना मैं नाम भूल रही हूँ लेकिन ये है, ठीक है। तो उसका पोर्टल खुल जाता है और तब जो भी तुम यहाँ पे उनका खाना पीना दिया जो जलाते हो, अर्पण करते हो, उससे एक एनर्जी निकलती है। इट्स ऑल अबाउट ऊर्जा, राइट, इन दिस यूनिवर्स। तो उससे एक एनर्जी निकलती है और वो लोग पितृ जो हैं वो एनर्जी ग्रहण करते हैं। और वो जब ग्रहण करते हैं तो उनको एक समझ लो एक धक्का मिलता है, एक पुश मिलता है आगे, कि जिसको उस पुश से वो अपनी आगे यात्रा कर सकें या अपना जो भी उनको जैसे कहते हैं ना एक आराम मिलना या खुश होना कि हमारे लिए कुछ किया गया है, मदद मिलना, हर तरीके के सिस्टम में उनको वो ज़रूर मिलती हैं और तभी उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये रीज़न है, ठीक है। एनीथिंग इन सनातन इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट, एवरीथिंग इज हैज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट इन दिस, ओके। वो अलग बात है कि वो लॉजिक्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई तुम्हें दिख नहीं रहा सामने से कि तुमने ये यहाँ ये कोई चीज़ दी और उसने वहाँ हाथ से तुम्हारे वो चीज़ ग्रहण करी, बस तुम्हें ये आंखों से दिखाई तो नहीं दे रहा, राइट। बट बहुत कुछ इस यूनिवर्स में दिखाई नहीं देता है, बट वो एग्जिस्ट करता है, फाइन। फिर रिसर्च चलती हैं, R&D होती है, फिर कभी कहो ये बहुत साल बाद पता चलेगा हो येस दैट वाज करेक्ट, ओके। सो ये तो चलता ही आ रहा है, बहुत समय से, युगों से चलता ही रहेगा। तो इस चीज़ को फॉलो करें और डिफरेंस देखें और ज़रूर पितृपक्ष को जो है मान्यता दें और इसको सीरियसली लें, ठीक है। क्योंकि अगर पितृ खुश हैं तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में संवर जाती हैं, और जब पितृ रूठ जाते हैं तो देवी देवता भी पीछे आ जाते हैं, उनका आशीर्वाद भी नहीं मिलता, ये याद रखना, ठीक है ना। तो पितृलोक बहुत पावरफुल एक चीज़ है, कभी इसके बारे में कभी डिटेल में हम बात करेंगे कि पितरों के मैनुअल से भी सब कुछ तुम्हारे जीवन के बारे में पता किया जा सकता है। ऐसे हल जो नहीं मिल रहे हैं कहीं पे भी, वो भी पितृ संहिता से पता की जा सकती है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय मां काली।